आज के मुख्य समाचारों की ओर। आलोट खाद लूट का मामला कहीं एक बड़ा मामला न बन जाए, एक किसान आंदोलन की तैयारियां मंदसौर से की गई थी। उसी प्रकार किसान आंदोलन कहीं आलोट से फिर एक आंदोलन न बन जाए, कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है और मनोज चावला विधायक आलोट पर राजनीतिक दबाव के कारण एफआईआर दर्ज करने का मामला बताते हुए कांग्रेस जनों ने एक बड़े आंदोलन की तैयारियां करना चालू कर दिया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन को गिरफ्तार किया गया। वहीं बार एसोसिएशन द्वारा आज अपने काम का न्यायालय में बहिष्कार किया गया। वहीं शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं कई जनप्रतिनिधियों ने मीडिया को बताया कि अगर मनोज चावला के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आलोट में से एक बड़े किसान आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। शिवराज सरकार के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं, इसे हम गलत मानते हैं। जेटीवी भारत संवाददाता धर्मेंद्र भट्ट ताल की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकप्रिय विधायक पे केस दर्ज हुआ झूठा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि पहले शिवराज सिंह चौहान उन्हें पैसे में खरीदना चाह रहे थे, वो उसमें बिके नहीं। अब प्रशासन का दबाव बनाकर वो उनकी लोकप्रियता कम करना चाह रहे हैं। लेकिन विधायक जी ने खुली चेतावनी दे दी है कि किसानों की हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इन केस से कुछ भी नहीं होता है, एक छोड़ 1000 केस बनाया जाए, हम सब मनोज चावला बनकर रोड पे निकलेंगे। आप हम पे भी केस बनाओ, हमें भी जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों की लड़ाई ताकत से लड़ी जाएगी। आगे की रणनीति क्या होगी इस पूरे केस को लेकर कांग्रेस की तरफ से? आगे की रणनीति अभी ये कोर्ट का मामला क्या रहता है, उसके बाद पार्टी की गाइडलाइन क्या आती है, क्योंकि इसे सीधे माननीय कमलनाथ जी देख रहे हैं इस मामले को। कल भी 8 विधायक रतलाम में मौजूद थे, है ना, और कलेक्टर साहब ने जो बर्ताव किया, एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था कि 8 विधायक 2 पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं और वो 5 कदम चल के नहीं आ पाए। तब जैसी भी आगे गाइडलाइन पार्टी की आती है वैसी जानकारी बताइए। आपको आना पड़ा यहाँ थाने में आलोट में? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान है और ऐसे समय में जब कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की आवाज़ उठाने के लिए कहीं पहुंच रहा है, तो सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदों की तरह प्रशासन के अधिकारी एक चपरासी की तरह कलेक्टर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक झूठा प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने स्वयं बैठ करके आलोट विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बनाया। जिस तरह का प्रकरण लूट जैसी गंभीर धाराओं में बनाया गया, वास्तव में लोगों की जेब से लूट और पर्दे के पीछे से ये अवैध खाद बेचने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। यहाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, इस वर्तमान समय में रतलाम जिले में जो डीडीए हैं, कृषि विकास अधिकारी जिले के, वो पूरे प्रत्येक खाद की दुकान से, बीज की दुकान से, दवाइयों की दुकान से पिछले 1.5 साल से लगातार अवैध वसूली कर रहे हैं। और ये जो खाद की कृत्रिम समस्या है, ये भी डीडीए की उपज है। जिला कलेक्टर और डीडीए की मिलीभगत से ये खाद की कृत्रिम जो असमानता यहाँ पे पैदा हुई है, जिला कलेक्टर और डीडीए की मिलीभगत से और सरकार के संरक्षण में ये जो है अपराध घटित हो रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को दबाने के लिए जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसका हम घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर के और कांग्रेस पार्टी इस मसले पर तगड़ा आंदोलन करेगी। कल हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, हम बहुत जल्द यदि इस मामले में हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम रतलाम जिला बंद और अन्य उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी जादौन जी से एक सामान्य प्रक्रिया होती है, किसान वहाँ पहुँचे थे, एक साधारण सा मामला हुआ और लूट जैसी गंभीर धाराओं में यदि प्रकरण बनाया तो वो इंदौर अपने पारिवारिक काम से गए थे, जैसा उन्होंने बताया, और वहाँ से जिस तरह से अपराधियों की तरह उन्हें उठाकर ले जाया गया है, एक एडवोकेट को और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, पुलिस प्रशासन को ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह से इस तरह की कार्रवाई जैसे किसी डकैत को या किसी बड़े अपराधी को उठा करके लाया जाता है, ये बिल्कुल अनुचित है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, सरकार कभी किसी एक पार्टी की स्थायी नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी भी प्रशासन का कार्य और व्यवहार ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ
और जो भी लोग इस अपराध में संरक्षण दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के लोग, वो भी सुन लें कि जब सरकार वापस बदलेगी तो इसका हिसाब उनको भी देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं। चलो किसान के मुद्दे की जनता का मुद्दा है, कोई लूट थोड़ी करेगा कोई। राजनीति देशतापूर्ण थोड़ी करना चाहिए, राजनीति ईमानदारी से करना चाहिए, वो प्रॉपर प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। शिवराज सिंह जी ऐसा क्यों डर रहे हैं मुद्दों से? किसानों की आवाज़ है, भोपाल तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। इस प्रकार से दबा नहीं सकते आप हमारी आवाज़ को। किसानों के हित के लिए लड़ने गए थे, कोई लूट करने नहीं गए थे। क्षेत्र में सबके सामने, मीडिया के सामने भी किसान त्रस्त है, परेशान है। किसानों के लगातार विधायक जी के पास, हमारे पास कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि हमें 3-3 दिन से टोकन दिए गए, हमें खाद वितरित नहीं किया जा रहा है। खाद गोदाम प्रभारी के द्वारा व्यापारियों को खाद दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इसको लेके माननीय विधायक जी और हमारे जादौन साहब और टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद विधायक जी ने सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जिन व्यक्तियों के 3-3 दिन से टोकन मिले हुए उनको खाद नहीं मिल पा रहा था। तो माननीय विधायक जी ने, इन्होंने जो फर्जी तरीके से लूट डकैती और ये जो केस बनाए, सफाई फर्जी, विधायक जी ने उन व्यक्तियों को खाद उठाने के लिए बोला था जिनका 2-2, 3-3 दिन से टोकन बना हुआ था, और यह चीज़ को इन्होंने लूट की केस बना के उनके ऊपर थोपा गया है। सरासर गलत है। इसका विरोध समस्त किसान और आलोट विधानसभा के लोग सड़कों पर आके करेंगे। आप किसान नेता हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर किसानों में क्या प्रतिक्रिया हो रही है? किसानों में आक्रोश है। किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए विधायक जी उनके बीच में गए थे और विधायक जी को लूट का केस बनाया गया। ये सरासर गलत है। क्षेत्र में आक्रोश है, हम उसको दबाए रखे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। इन्होंने बहुत गलत करा है। इसका यह सरकार के दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है, ना कि ये प्रशासन एक पूरे गलत तरीके से काम कर रहा है। एक कलेक्टर, एसपी रात को आके इतना बड़ा केस बनाते हैं। कौन सा अपराध करा है? विधायक जी ने केवल किसानों के लिए आवाज़ उठाने में गए थे, उन लोगों को, किसानों को खाद दिलाया जिनका टोकन कटा हुआ था। यह सरासर गलत है। किसानों में आक्रोश है, इस क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। हमारे अधिवक्ता संघ आलोट के साथी विधायक मनोज जी चावला और डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन पर आलोट पुलिस ने शासन के इशारे पर असत्य मुकदमा पंजीबद्ध किया है और हमारे साथी को, डॉक्टर जादौन को, इंदौर से गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया है उसके विरोध स्वरूप आज हम अधिवक्ता संघ ने एक बैठक कर कार्य से जो है विरत रहने का फैसला किया है और आज लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है और हमने उसमें भी भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। ओके मैडम, क्या मामला है ये पूरा और जो आज गिरफ्तारी की गई है? जी देखिए, दिनांक 10/11/2022 को आलोट के सहकारी विपणन संघ खाद की जो गोदाम है आलोट शाखा में एक घटना हुई थी, जिसमें उस वक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया था। परसों आईपीसी की धारा 332, 353 और 392 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आज गिरफ्तारी ली गई है और उन्हें पेश किया जा रहा है आरोपी को। कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई? इसमें 2 आरोपी उस वक्त थे जो वीडियो फुटेज में वायरल हुए थे, माननीय विधायक महोदय आलोट और श्री योगेंद्र सिंह जादौन। इनको कहाँ की कोर्ट में पेश किया जाएगा? इन्हें इंदौर में स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैडम, क्या ऐसा रहा मामला कि अचानक पुलिस ने इनको एक दिन पहले मामला दर्ज हुआ और इतनी स्पेशल? जी देखिए, शासकीय कार्य में बाधा और जो विभिन्न धाराएं हमने दर्ज की है उसमें अनियमितताएं वहां पर पाई गई थी, उसी के संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो वर्तमान में गिरफ्तारी हुई, मैडम कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इन्हें कल इंदौर से अभिरक्षा में लिया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। इंदौर कोर्ट में पहुंचने का क्या कारण है? नियमतः जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो उसके तहत इंदौर में पेश करना है, स्पेशल कोर्ट में पेश करना है इन्हें। क्षेत्रीय विधायक की गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या तैयारी हो, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? अन्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास